लोकसभा में मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी रामजी बिल पेश हुआ तो फिर हंगामा मच गया। विपक्ष जोर जोर से नारेबाजी करने लगा तो वहीं सत्ता पक्ष ने प्रभु राम के नाम का जिक्र कर विरोधी स्वर को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन बिल पेश करने के दौरान नारेबाजी होती रही। जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी। शिवराज सिंह चौहान ने सिर्फ नए बिल का नाम ही लिया था कि हंगामा होने लगा। इस विरोध पर किरण रिजिजू ने उसी वक्त कहा, लेकिन विपक्ष के सांसद हाथों में तख्तियां लेकर अपनी जगह पर खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे। फिर दोहरा रहा हूँ कि बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं और बापू ही कहते थे राम राज। वहीं प्रियंका गांधी ने नाम बदलने पर सरकार को घेरा। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। प्रियंका गांधी ने आपत्ति जताते हुए बिल को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग करते हुए कहा, कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। देखिए, केंद्र सरकार ने मनरेगा में बहुत बड़े बदलाव की तैयारी कर रखी है। बिल पास होने के बाद नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी विकसित भारत जी राम जी हो जाएगा। मनरेगा के तहत 100 दिन का काम मिलता था, लेकिन विकसित भारत जी राम जी में 125 दिन काम देने का प्रावधान है। मनरेगा में पहले 90% केंद्र, 10% राज्य सरकार खर्च उठाती थी। वही विकसित भारत जी राम जी में बदलाव होगा। 60% केंद्र और 40% राज्य की ओर से फंडिंग होगी। नए बिल में 125 दिन रोजगार की गारंटी तो है ही, लेकिन बिल में मजदूरी का जिक्र नहीं हुआ है। वहीं हिमालयी और पूर्वोत्तर के राज्यों में इस पर होने वाले खर्च में केंद्र 90% तो राज्य की 10% की हिस्सेदारी होगी। काम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा। अगर 15 दिन में भुगतान नहीं तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। राज्य सरकार फसल कटाई, बुआई के वक्त काम रोक सकती है। ये योजना किन क्षेत्रों में लागू होगी, इसका निर्धारण केंद्र सरकार ही करेगी। दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए अब रेखा गुप्ता सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार ने आदेश जारी किया है कि 18 दिसंबर से दिल्ली में बाहर से आने वाली BS6 मॉडल से नीचे की किसी भी गाड़ी को एंट्री नहीं मिलेगी। अब पेट्रोल डीजल भी प्रदूषण का सर्टिफिकेट देखने के बाद ही दिया जाएगा। जिन गाड़ियों के पास प्रदूषण का PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें दिल्ली में 18 दिसंबर से पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। देखिए, इससे पहले एयर पोल्यूशन के चलते ही दिल्ली में नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। अब सरकार को यह विश्वास है कि नए नियमों को लागू करने के बाद प्रदूषण में कमी आएगी। नए नियमों से आम जनता कोई बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आई। आप दिल्ली के बाहर के वाहन को रोक रहे हैं और दिल्ली में जो इतनी वाहन चल रही है कि हमें दिल्ली ऑफिस जाना होता है, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जाना। खासकर चिंता ज्यादा उन्हें है जिन्हें रोजाना किसी काम से दिल्ली जाना होता है। मतलब मेरा बेटा दिल्ली में पढ़ता है, उसको और मैं डेली छोड़ना और लेना होता है, अब मैं कैसे जा पाऊंगा वहाँ पे। इधर आम आदमी पार्टी रेखा गुप्ता सरकार को जगाने के नाम पर दिल्ली सचिवालय के बाहर थाली पीट रही थी। ऐसा है, मोदी जी ने कोरोना में थाली बजाई थी, कोरोना खत्म हो जाएगा, हम थाली बजा रहे हैं, रेखा गुप्ता जग जाए। जागना तो दूर, सरकार ने साफ कह दिया कि 10 महीने में प्रदूषण खत्म नहीं कर सकते। 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। राजनीतिक दावों और दावपेच के बीच सच यही है कि दिल्ली की हवा जहरीली है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।